वर्गो राशि के लिए देखेंगे, ये टैरो के से देखेंगे कि आपका वीक कैसा रहेगा। एंजल से भी मैसेज लेंगे और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपके आप वर्गो पर्सनैलिटी कैसी होती है, ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये मोटा मोटा देखेंगे, बहुत डिटेल में जाकर नहीं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। कन्या राशि के लोग कैसे होते हैं स्वभाव से। कन्या राशि के में जन्मे लोग होते हैं जो मुसीबत का सामना करते हैं। काफ़ी हद तक इनके अंदर ना बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने के लिए इनमें बड़ी खूबी होती है कि ये बड़ी क्षमता के साथ वो उस चीज़ को हल कर लेते हैं, उपाय ढूंढते हैं उस चीज़ को डील करने के लिए। काफ़ी बुद्धिमान राशि होती है जो वर्गों की होती है। ठीक है, और ये कहना भी गलत होगा कि ये अच्छे से जानते हैं, ये कई बार इनको जानकारी नहीं होती है तो भी ये उस चीज़ को टैकल कर लेते हैं, निकल जाते हैं। और ये भी कहना गलत होगा कि इनके पास कोई जानकारी नहीं होती, ये अपने आसपास की पूरी जानकारी भी रखते हैं, सोच समझ कर दोस्त चुनते हैं। हालांकि ये भी है कि कभी कभी इनके लिए ये अच्छा होना काफ़ी नहीं होता कि ये हर चीज़ को बेहतर तरीके से करना पसंद करते हैं और सामने वाले से भी उम्मीद रखते हैं। धोखेबाजी से काफ़ी नफरत करते हैं। ठीक है, धोखा इनको देने वाला बंदा अच्छा नहीं लगता है, वो तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, बट इस राशि में ये एक होती है। और ईमानदार होते हैं, बहुत सारे अपने स्वभाव के रिश्तेदारों के बीच में। कन्या राशि में जन्मे लोगों में अक्सर नोक झोंक और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बीच में जल्दी से हो जाती है, यू नो। पर ये काफ़ी छोटी बात को भी पर्सनल ले जाते हैं, इनमें क्रोध भी काफ़ी होता है। तो बट इनमें अच्छा खाना इनकी कमजोरी होता है। ठीक है, और क्या है, इनमें इनमें वफादारी की आप उम्मीद कर सकते हैं। ये राशि बहुत ही वफादार होती है, भरोसेमंद होती है, दूसरों की देख रेख करने वाले होते हैं लोग। इनमें कन्या राशि के में एक भी है कि आप में सब कुछ ऐसा होता है कि ये काफ़ी हद तक परंपरावादी सोच वाले होते हैं। ठीक है, कन्या राशि के लोग जो होते हैं काफ़ी रहस्यमयी होते हैं, रहस्यमयी प्रकृति के होते हैं, यू नो। तो कन्या राशि के जो लोग हैं वो मुसीबतों का सामना करते हैं, उपाय ढूंढते हैं अपने आप में। तो कन्या राशि में ये भी है कि इनका बुध ग्रह जो इनका होता है स्वामी, इनका जो स्वामी है वो बुध ग्रह होता है। कन्या के राशि के लोगों में ये भी है, दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद भी फंस जाते हैं। इनके में ये एक आदत है कि ये अपने आप को फंसा लेते हैं, दूसरों की हेल्प करते करते ना खुद ही फंस जाते हैं। इनमें ये भी है एक बात कि ये दूसरों के चक्कर में खुद को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से टैरो से देखेंगे और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, देखो आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। टैरो के थ्रू आपका ये जो वीक आ रहा है ना, ये दिखा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को। नाइट्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में यहाँ पे टैरो आपके लिए बोलना चाहता है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ों में अपने आप में उत्सुकता पैदा करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उत्सुकता पैदा करें। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, 1 सेकेंड। आपको बहुत सारे मसलों में आपको तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कार्ड ये भी कहता है, क्योंकि हमने आपकी पर्सनैलिटी को भी देखा कि आप वर्गो कैसी पर्सनैलिटी होती है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये टाइम आ गया है कि कुछ मसलों में आपको ना आगे बढ़ने की बहुत तेज़ी से ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखो, जैसे कई चीज़ों में आप बहुत स्लो हो, अपने अंदर की आग को जलाना होगा आपको। आपको आगे बढ़ने के लिए ना आपको अपने आप को आवेश में लाना होगा, बिकॉज आपके पास फ्रीडम है, साहस है, आप बहुत ही आत्मविश्वासी हो, आप में अट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको कहता है कि आपको अपने लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत मामलों में आपको खुद को तेजी सामने से करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ट्रैवल हो सकता है आपका कोई किसी, जहाँ भी आप ट्रैवलिंग करोगे वो ट्रैवलिंग आपको प्रोग्रेस की ओर लेके जाएगी, प्रोग्रेस दिखाएगी, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी, आपको फॉरवर्ड करेगी, लाइफ में आगे लेके जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये कार्ड फायर का है ना, तो ये फायर एनर्जी कहती है कि अपने आप में
आपको आपको अपने आप में अपने अंदर एक आग को जलाना है आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को हासिल करने के लिए। आपको चाहिए कि आप खुद से अपने आप में एक ऐसी आग जलाओ, अपने आप में ऐसा करेज करो कि जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, तो वो क्यों नहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं तो वो चीज़ों का स्वभाव है कि वो आपकी और नहीं बढ़ रही, पर आप में एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि मैं चीज़ों को हासिल करके रहूँगा, रहूँगी, क्योंकि आप आपके पास ये फ्रीडम है सोचने की, आपके पास करेज है, आप एक फ्री स्पिरिट हो। आपको कुछ मामलों में आप बहुत स्लो हो, कुछ मामलों में थोड़े से अभी जल्दी कर लेनी चाहिए, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंट का जो प्रदर्शन है वो करने का समय आ गया है। आपको सेल्फ एश्योर्ड करके ना आगे बढ़ना चाहिए, अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। कुछ फ्लर्टिंग भी लाइफ में हो सकती है, फ्लर्टिंग की ओर भी बढ़ सकते हो, ट्रैवलिंग हो सकती है, बट ये है कि आपको फियरलेस होकर ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एक एंजल क्या कह रहे हैं आपको ये देखते हैं, एंजल की एनर्जी क्या, रोमांस, कुछ रोमांटिक लम्हे बिताने का इस वीक में मौका मिल सकता है। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कुछ आगे बढ़ सकते हैं अपने रिश्ते में, तो कुछ लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ सकता है, मैसेज कॉल आ सकते हैं जो लोग वेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर की ओर से, अपने रिश्तों की ओर से बहुत सारा लव मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहे हैं बहुत सारे लोगों को लव मिल सकता है, और यहाँ पे ये भी कार्ड दिखा रहे हैं कि जो लोगों में दूरियां थी वो दूरियां कम होने का समय आ गया है। इस वीक में आप अपनी दूरियों को कम कर सकते हो, ठीक है। आपके रिश्तों में जो दूरियां हैं ना वो कम हो सकती हैं। तो अ, ये थी लियो वर्गो के लिए। तो अब हम स्कॉर्पियो के लिए देखेंगे कि स्कॉर्पियो के लिए क्या आ रहा है, ठीक है, इस वीक में टैरो के थ्रू क्या आ रहा है। बट इससे पहले जैसे कि आपने देखा है तो हम